जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड इस समय मतलब अपने उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर से कोई भी गुजरना नहीं चाहता। पर्पल पैच अगर किसी क्रिकेटर का होता है जिसमें कि वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार जाता है, मतलब एक समय था विराट कोहली से हर मैच में सेंचुरी की उम्मीद की जाती थी और वो उसी तरह का खेल भी रहे थे। लेकिन आज की डेट में देखें तो आउट ऑफ फॉर्म से नज़र आते हैं, लेकिन हाँ, जल्द ही फॉर्म में वापस करेंगे, ऐसी ही हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा ही एक समय था, बॉलीवुड अगर कुछ कचरा भी बना के पब्लिक के सामने फेंकता था तो पब्लिक उसको हाथों हाथ लपक लेती थी कि नहीं यार, बॉलीवुड की मूवी है भाई, क्या बताएं। बिना सिर पैर के बिना दिमाग वाली मूवी बनेगी तो भी पब्लिक बिल्कुल टूट के पैसा खर्च करती थी, 100-200 करोड़ तो मतलब मजाक मजाक में मूवीज़ कमा लेती थी। फ्रेंचाइजीज ऐसी खुलने लगी कि भैया एक के बाद एक 1 2 3 4 करके मूवीज़ बनने लगी। भले ही उस मूवी में दम हो या ना हो, सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स को ले लिया जाता है, एक उलझी उलझी कहानी डाल दी जाती है और बस पब्लिक पॉपुलर उस मूवी पर टूट पड़ती। लेकिन उसके बाद जब कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लगा और पब्लिक ने देखा कि नहीं, दुनिया भर में ऐसा कंटेंट भी मौजूद है जो कि वाकई में आपके पैसे की वर्थ रखता है। बॉलीवुड की तरह नहीं कि बिना सिर पैर की चीज़ बना दी और मूवी देख के जब थिएटर से बाहर निकलना है तो ऐसा लग रहा है कि सर दर्द के मारे फट जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का जब बिल्टअप होना शुरू हुआ, धीरे 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 जब चीज़ें बढ़नी शुरू हुई और आज की डेट में बॉलीवुड की हालत, अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में इस समय जो हालत कांग्रेस की है वैसी होगी, तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस जो कि एक समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कई बड़े दिग्गज नेता वहाँ से निकल कर आए, देश पर राज किया इन लोगों ने। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे तो सिर्फ कुछ गलत डिसीजंस के कारण आज वो जिस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, उस पोजीशन से उनका वापस बाहर आना बहुत जल्दी मुश्किल दिखाई देता है। और कुछ वैसी ही हालत आज की डेट में बॉलीवुड की भी है कि बॉलीवुड ने पब्लिक को इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि आज की डेट में अगर हम ये सोचें कि बॉलीवुड से लोगों को फिर से उतनी ही मोहब्बत हो पाएगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद कि बॉलीवुड से कई बड़े और दिग्गज कलाकार निकल कर सामने हैं और ऐसा नहीं है कि पब्लिक आज बॉलीवुड को बिल्कुल ही नहीं देखती। कश्मीर फाइल्स को आप देख लीजिए, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया उस मूवी को। सीधी सी बात है, इसका जो एग्जाम्पल निकल कर सामने है, जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं जो निकल कर सामने है, उसका सीधे सीधे यही है कि पब्लिक अब समझदार हो गई है। आप उनको सिर्फ यूं ही कुछ भी परोस कर उनका पैसा, उनकी जेब नहीं काट सकते। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सियासत बदल रही है। ऐसे में सिनेमा भला कैसे अछूता रह सकता है? समाज और सियासत के साथ सिनेमा भी बदल रहा है। एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोला करती थी। केंद्र में इस राजनीतिक दल ने लंबे समय तक राज किया, जिसकी विचारधारा का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने के लिए भी मिला। लेकिन साल 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीतिक विचारधारा बदली और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद से कांग्रेस की कंडीशन लगातार खराब होती गई और आलम यह है कि अब उन राज्यों में भी पार्टी की सरकार नहीं है जिसे खाटी कांग्रेसी स्टेट माना जाता था। इस वक्त कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड का भी है। पिछले 100 सालों में एक छत्र राज कर रहे बॉलीवुड की हालत बिल्कुल कांग्रेस जैसी हो गई। बॉलीवुड के पतन और उसके प्रति लोगों की नफरत की शुरुआत दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद शुरू हो गई थी। इस घटना ने समूचे देश को झकझोर दिया था। इस वक्त खुलासा हुआ था कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान गई है। इसके बाद कई कलाकारों ने बॉलीवुड के मठाधीशों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी थी। इसमें सबसे पहला नाम फिल्म मेकर करण जौहर का सामने आया था। उन पर आरोप लगा कि नेपोटिज्म के असली संरक्षक वही हैं। इतना ही नहीं, यशराज फिल्म्स वाले आदित्य चोपड़ा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में सुशांत को बाहर कर दिया था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद करण जौहर गैंग बनाकर सुशांत के खिलाफ काम कर रहा था। इन सभी हालातों से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने मौत को गले लगा लिया। कुछ लोगों ने हत्या की भी आशंका जताई थी। सुशांत की मृत्यु हत्या थी, आत्महत्या, इस सवाल का जवाब जानने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के साथ साथ एनसीबी और ईडी को भी जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान एनसीबी ने जब अपनी कार्रवाई शुरू करी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। पता चला कि बॉलीवुड में ड्रग्स की खपत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह जैसे बड़े बड़े सितारों के भी नाम सामने आए तो लोग दंग रह गए। भारती सिंह को तो ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। इस तरह लोगों की आंखों पर जो रुपहला पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया। कई लोग बॉलीवुड से घृणा करने लगे, उनकी फिल्मों का बॉयकॉट करने लगे। इसी बीच बॉलीवुड से कुछ फिल्म मेकर्स और कलाकार निकलकर ऐसे भी सामने आए जो कांग्रेस के ग्रुप 33 की तरह अपनी फिल्म इंडस्ट्री का विरोध करने लगे। उनको दर्शकों की सहानुभूति भी मिल गई। कंगना रनौत, अनुपम खेर, विवेक ओबराय, विवेक रंजन अग्निहोत्री, आनंद पंडित जैसे लोगों ने उन लोगों से अपना स्वर मिलाना शुरू कर दिया जो लोग बॉलीवुड का विरोध कर रहे थे। इस बीच साउथ सिनेमा ने भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया, जिसने रही सही कसर भी निकाल दी। लोगों को बॉलीवुड से बेहतर विकल्प मिल गया। साउथ की फिल्में वैसे भी लोगों को पहले से लुभाती रहीं, लेकिन साल 2015 में फिल्म बाहुबली की रिलीज के साथ ही साउथ सिनेमा के प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया।
बीच के समय में बॉलीवुड में से उभे हुए लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। लेकिन इस साल रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज ने एक बार फिर लोगों को सिनेमाघरों तक खींच ही लाए। इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करके ये साबित कर दिया कि यहाँ लोग बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की फिल्में पसंद कर रहे हैं। साउथ की फिल्में पसंद करने की वजह क्या हो सकती है, ये सवाल भी कई लोगों के मन में उठ रहा होगा। बता दें कि साउथ सिनेमा इस वक्त वही दिखा रहा है जो कि देश और समाज चाहता है। उनकी फिल्में किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि समाज की सच्ची समस्याओं को उठाती हैं। हमारे महापुरुषों और संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का पेश भव्य तरीके से किया जाता है, जहाँ जातीय घृणा पैदा नहीं की जाती बल्कि उसकी असल तस्वीर दिखाने की कोशिश होती है ताकि लोग गलत को सही कर सकें। वरना बॉलीवुड फिल्मों में अभी तक तो यही देखा गया है, और मतलब कि जैसे ठाकुर अत्याचारी होता है और अपराधी होता है, पंडित हमेशा शातिर होता है। बच्चन पांडे में तो पंडित को काना और गुंडा भी बना डाला। बनिया लालची होता है, सूदखोर होता है। इसका ठीक विपरीत साउथ की कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें जाति या फिर धार्मिक व्यवस्था और संस्था को उसी रूप में दिखाया जाता है जिस रूप में वो हकीकत में होती है। इसके साथ ही हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी फिल्में हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती हुई दिखती हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बॉलीवुड की हालत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। यूँ कहें कि बॉलीवुड के लोग अब दो दलों में विभाजित हो गए हैं। एक दल पहले की तरह सेक्युलर होने का मुखौटा अपने एजेंडे पर काम करना चाहता है, तो दूसरा दल खुद को प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का प्रहरी घोषित कर चुका है। पहले दल से तेजी से बड़ी संख्या में लोग दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के मठाधीश कहे जाने वाले लोग करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और फरहान अख्तर जैसे लोग तेजी से साउथ की फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको हाल में रिलीज हुई अपनी फिल्मों की हालत देखकर अंदाजा हो चुका है कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। यदि लोगों का विरोध ऐसा ही रहा और साउथ सिनेमा का बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा तो दिन अब दूर नहीं जब बॉलीवुड कांग्रेस की तरह अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आएगा। समय रहते चेत जाना ही समझदारी होती है, और इंसान तो फिर भाई समझदारी का पुतला ही है, यही कह सकते हैं हम लोग। कोई गलतियां तो इंसान करता नहीं है। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल जो बात है वो यही है कि बॉलीवुड ने अगर समय रहते अपने आप को नहीं संभाला, अपने कंटेंट को सही नहीं किया, पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। देखिए, बिजनेस का सिंपल सा रूल होता है, आप वो बेचो जो लोग देखना, जो खरीदना चाहते हैं। और बॉलीवुड वो कर रहा है जो वो मतलब वो चाहता है कि नहीं, हम पब्लिक को यही दिखाएंगे। आप एग्जाम्पल के लिए गहराइयाँ की बात कर लीजिए। गहराइयाँ अपने आप में हो सकता है बहुत अच्छी मूवी होगी, लेकिन क्या पब्लिक उस कहानी को एक्सेप्ट करेगी? शायद नहीं। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं कि भाई मेट्रो सिटीज़ में उस कहानी को एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल लोगों की अब इतनी ज़्यादा बदल चुकी है। लेकिन मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात करें तो देश में कितनी सिटीज़ मेट्रो हैं? भाई, आपको अगर एक मूवी पैन इंडिया लेवल के लिए बनानी है तो आपको पब्लिक के मन को सोचकर मूवी बनानी होगी कि पब्लिक क्या चाहती है देखना। और अगर आप उसके विपरीत जाओगे या पब्लिक की सोच के विपरीत जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।